भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिखा राहुल गांधी का नया अवतार। हनुमान के अवतार में नजर आए कांग्रेस के दिग्गज नेता। राहुल गांधी के नए अवतार की हो रही है खूब चर्चाएं। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार कांग्रेस हाईकमान अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा सियासत के समीकरण को साधने की पुरजोर कवायद की जा रही है और इसी के चलते कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। अपनी इस यात्रा में लगातार राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में कांग्रेस की इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक अलग ही अंदाज में देखने को मिले। वो हनुमान जी का मुखौटा लगाकर हाथ में गदा पकड़े नजर आए। कांग्रेस लीडर की ये तस्वीर ऐसे समय पर आई है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक है और पूरा माहौल राममय नजर आ रहा है। दरअसल शुक्रवार को राहुल गांधी की यात्रा असम के जोरहाट जिले से शुरू हुई। नाव पर सवार होकर वह नीमती घाट मजुली द्वीप पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी ने श्री सी और नयाती सत्र में पूजा अर्चना की। इसके बाद वह राज्य के लोक कलाकारों से मिले। इस दौरान राहुल गांधी ने उनकी ओर से बनाया गया भगवान हनुमान का मुखौटा पहना और हाथ में गदा पकड़े दिखे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन पहली जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस बात का दावा किया कि कांग्रेस मूल निवासियों के तौर पर संसाधनों पर आदिवासियों के अधिकार को मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि हम आपको आदिवासी कहते हैं, जिसका अर्थ है आदिकाल से रहने वाले। भारतीय जनता पार्टी आपको वनवासी कहती है, जिसका अर्थ है वन में रहने वाले लोग। राहुल ने द्वीपी जिले में आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जो आपका है उसे आपको लौटाया जाना चाहिए। आपका जल, भूमि, वन आपका ही रहना चाहिए। उन्होंने इस बात का दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में आदिवासियों की जमीन को लगातार हथियाने का काम कर रही है। राहुल ने कहा कि 2022 और 23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा सफल रही थी, इसीलिए हमने मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकाली है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारधारा की लड़ाई शुरुआत से ही चल रही है। भाजपा ने मणिपुर को जलाकर रख दिया। वहां कई माह तक गृह युद्ध जैसे हालात रहे और लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी वहां नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने 9 वर्ष पहले एक समझौते का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जिस तरीके से लगातार भाजपा पर हमलावर हैं, उससे एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।